हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कृति क्राफ्ट। मैं कृति फिर से आ गई हूँ कुछ नए DIY के साथ, कुछ नए डेकोरेशन के साथ। जैसा कि आपने देखा है थंबनेल में ही कि मैं बेकार पड़े डब्बों का यूज करके कुछ अलग सा कुछ बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले मेरे नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। और आगे जानते हैं कि इसे कैसे बनाना है और क्या क्या करना है। तो इसे बनाने के लिए आपको कोई भी आपके पास रखा हुआ कोई भी बेकार सा डब्बा होगा, जैसे सर्फ का डब्बा, शैम्पू का डब्बा, कोई भी डब्बा आप प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास ये डब्बा बहुत टाइम से रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो आज इसका भी DIY मैं कुछ कर ही देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसका कवर भी निकाल लिया था, जो कि बहुत ही इजीली निकल गया था। और फिर जो मुझे ड्रॉ करना था वो मैंने स्केच पेन के थ्रू ड्रॉ भी कर लिया था। अब बारी आती है इसकी कटिंग करने की। तो इसकी कटिंग करने के लिए मैंने ये कटर लिया था और जो भी मुझे जहाँ भी मैंने ड्रॉ किया था ना, तो उस पे ट्रेस करते हुए वैसे ही कटिंग करते चले जाना है। तो ये बहुत ही आसान था, ज्यादा कोई टफ नहीं लग रहा था इसको कटिंग करना, क्योंकि ये प्लास्टिक के डब्बे जो है ना बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो बहुत ही आसानी से ये कटते चले जा रहे थे। बस पेशेंसली थोड़ा करना होता है। तो पेशेंस रख के आप धीरे धीरे आप उसको कीजिएगा ना तो आराम से कट हो जाता है। और एक स्पेशल कटिंग के लिए और भी कटर भी आते हैं, बट मेरे पास वो थी नहीं। तो मैंने सोच लिया था कि जो मेरे पास है मैं उसी से ही कर लूंगी, काटपीट जो भी करना होगा मैं कर डालूंगी। तो इस तरीके से मैंने जो भी कटिंग करना था मैंने आगे कर लिया था। और बैक साइड में हैंग करने के लिए उसे मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया था और उसको भी उसी की हेल्प से मैंने कट कर लिया था। ये कटिंग पूरी हो चुकी है, बैक साइड का भी और फ्रंट का भी। अब बारी आती है इसको थोड़ा बहुत हाईलाइट करने के लिए। तो इसके लिए मैंने ले लिया है परमानेंट मार्कर। तो आप कोई भी कलर का यूज कर सकते हैं। मेरे पास रेड कलर के भी थे, ब्लू कलर के भी थे, तो बहुत सारे कलर के मिलते हैं, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। या तो फिर आप एक्रेलिक पेंट का भी यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास था ऑप्शन, तो मैंने वही यूज कर लिया है। तो इस तरीके से जो भी था मुझे ट्रेस करना था मैंने कर लिया। और उसी प्लास्टिक के डब्बे में से ये लीव्स भी मैंने कट कर लिए थे। ऊपर का जो भी पार्ट बच गया था ना, तो उसी से मैंने इसको भी कट कर लिया था। और इसका भी आउटलाइन मैंने इस तरीके से ही कर लिया था। और जो मैंने लोटस बनाया था ना, उसके नीचे बड़ा खाली खाली सा लग रहा था। तो मुझे लगा कि इसी के पास मैं कुछ फ्लावर टाइप का कुछ मैं बनाऊंगी। तो इसको इस तरीके से बना लिया था और इसके जो मैंने ग्लू लिया है उसके थ्रू मैंने स्टिक कर लिया था। तो ये मेरी फेविकॉल की ऑल फिक्स ग्लू है, जो कि ट्रांसपेरेंट होती है। तो उसी से आराम से ये स्टिक भी हो गया था। तो ये मेरा ये प्लांटर कह लीजिए, या फिर आप स्पून भी इस पे रख सकते हैं, या फिर आप पेन होल्डर रख सकते हैं। जो भी आप रखना चाहें ना उसमें आप रख के हैंग करने के लिए भी मैंने बना दिया है। तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। तो था ना ये सिंपल सा, इजी सा, क्विक बनने वाला मल्टीपर्पज स्टोरेज कह ले, ऑर्गेनाइजर कह ले, प्लांटर कह ले, या फिर होल्डर कह ले, जैसे चाहे वैसे इसका यूज आप कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। नेक्स्ट DIY के लिए फिर से मैंने ले लिया है एक शैम्पू का डब्बा, जो कि बेबी डव का ही है डब्बा। तो इसका भी जो कवर था, जो भी ऊपर में लगा हुआ था प्लास्टिक शीट, तो उसको भी मैंने निकाल लिया था। और ये शीट को ना आप थोड़ा धीरे धीरे करके ही निकालिएगा, क्योंकि अगर जल्दबाजी जहाँ करेंगे ना तो ये मेरी तरह प्रॉब्लम होने वाला, जो मैंने अभी यहाँ पर कर दिया था। तो उसको फिर मैंने धीरे धीरे नेल की हेल्प से उसको हटाया था 1 बाय 1। तो हो गया था, बट वो अगर धीरे से करेंगे ना तो कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो फिर ये सारा कुछ निकाल लेने के बाद जो मुझे डिजाइन चाहिए था वो फिर से मैंने स्केच पेन के थ्रू ड्रॉ कर लिया था। और उसी कटर की हेल्प से पहले मैंने फ्लैट सीधी लाइन में कट कर लिया था, ताकि मुझे आसान पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले सीधी लाइन में पूरा कट कर लिया था। उसके बाद जो डिजाइन मुझे करना था वो आराम से
करती चली गई थी। इसमें एक आसानी मुझे हुई थी ना कि जैसे ये डव का जो साबुन वगैरह होता है जितना सॉफ्ट होता है ना, उसका डब्बा वगैरह भी ना उतना ही सॉफ्ट था। सीरियसली इसको काटने में ना बड़ा मजा आया था, बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से कट रहा था। तो मैं मन में कट कर रही थी और सोच रही थी कि जितना सॉफ्ट इसका शैम्पू या जैसा दिखाते हैं एड्स में, तो सॉफ्ट लगता है ना दिखने में, वाइट, तो वैसे ही इसका डब्बा भी उतना ही सॉफ्ट था और बड़े आसानी से ये कटता चला जा रहा था। आप भी सोच रहे हो कि ये क्या मैं डव का एडवर्टीजमेंट करने के लिए बैठ गई हूँ क्या? नहीं, आगे वीडियो की तरफ चलते हैं, DIY की तरफ। तो इस तरीके से मैंने सारा कुछ कट कर लिया था, जो भी जितना भी मैंने बनाया था ना उस पर ट्रेस करते हुए आराम से ये कट होता चला गया था। पूरी कटिंग हो जाने के बाद मैंने ले लिया है एक वायर, वो भी मेरा बेकार ही पड़ा हुआ था, जो कि आप देख ही रहे हैं कि इसमें जंग खा गया था, तो उसे मैंने ले लिया है। तो मैंने सोचा कि आज पूरा मैं सब कुछ बेकार चीजों से ही करने वाली हूँ। तो और डब्बे में होल करने के लिए मैंने एक पिन ले लिया था। आप कुछ भी ले सकते हैं होल करने के लिए, तो मुझे आसानी से वहां पर वही पड़ा हुआ मिला, तो मैंने सोचा कि चलो इसी से करूंगी, मैं उठूंगी तो नहीं आज। तो मैंने वहीं पर पड़ा हुआ था पिन, उसको उठाया, मैंने उसी से होल करना शुरू कर दिया है, घुमा कर थोड़ा बड़ा कर लिया था। और उसके बाद फिर वायर को उसमें हम पोक कर देंगे। तो ये आप सोच रहे हो कि अब ये वायर का क्या करने वाली है, तो देखते जाइए, वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसका बना दिया था, उसको थोड़ा फोल्ड करके, और उसमें कुछ मोती डालना था, तो मैंने इस तरह से 8 mm के मोती भी ले लिए थे। तो उसको मैं एक 1 by 1 सारा कुछ डालती चली जाऊंगी। पूरी मोती डाल लेने के बाद वैसे ही जैसे मैंने आगे में किया था वायर को फोल्ड, वैसे ही दोनों साइड में फोल्ड करके इसका ये हैंडल बन के हो चुका है रेडी। इस तरीके से आप फ्लावर पॉट की तरह इसको यूज कर सकते हैं। तो लग रहा है ना बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही तुरंत तैयार होने वाला। तो मैंने पहले सोचा इसमें कुछ डिजाइन बनाऊं, बट मुझे लगा कि नहीं, ये ऐसे ही बहुत सुंदर लग रहा है, सिंपल सटल, बहुत खूबसूरत। तो मैंने बस ऐसे ही रहने दिया। आप चाहें तो उसमें कुछ डिजाइन भी कर सकते हैं, पेंटिंग वगैरह जो भी करना चाहें तो, मगर मुझे बहुत सिंपल सटल अच्छा लग रहा था। और आपको बताना है कि आपको फर्स्ट DIY या सेकंड DIY दोनों में से कौन सा ज्यादा सुंदर लग रहा है। मुझे तो दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, मगर आप अपनी राय मुझे जरूर दीजिएगा। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर, और बेल आइकन का दबाना बिल्कुल न भूलें मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।